ओम शांति। आज बाबा के 14 जुलाई 2021 के मधुर महावाक्य और आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं, हे शांति देवा। सारी दुनिया में शांति कौन स्थापन कर सकता है? केवल शिव बाबा। पूरी दुनिया में अनेक व्यक्तियों ने शांति स्थापन करने की अनेक बार कोशिशें की, परंतु क्या कोई सफल हुआ? नहीं, क्योंकि पूरे विश्व में शांति स्थापन करना शिव बाबा का ही कार्य है। इसलिए बाबा को क्या कहा जाता है? शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। जब शांति स्थापन करता शिव बाबा है तो प्राइज किसको मिलेगी? क्योंकि आज नोबल पीस प्राइज मिलती है हर साल, नोबल पीस प्राइज। तो वो प्राइज किसको मिलनी चाहिए? शिव बाबा को, क्योंकि शिव बाबा शांति को स्थापन कर रहा है। परंतु बाबा को क्या प्राइज देंगे हम? बिंदु बाबा, बिंदु को क्या प्राइज देंगे हम? प्रश्न, कौन से बच्चे बाप को पूरा फॉलो कर सकते हैं? अब बाबा को फॉलो करना है तो कुछ विशेषताएं तो होनी चाहिए हम बच्चों में। तो बाबा ने वो विशेषताएं बताई जो बाप के समान पावन बनते हैं। बाबा को फॉलो करने के लिए भी बुद्धि का पावन होना अति आवश्यक है। बाबा को फॉलो करना अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना, और वो तभी संभव है जब ये बुद्धि पावन होगी। अगर बुद्धि के अंदर अभी भी अपवित्रता है तो बाबा की श्रीमत पर हम कभी नहीं चल पाएंगे। तो बाबा ने कहा, जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा फॉलो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरी विशेषता ऐसे बच्चों की, जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सकें। जो पक्के आशिक बने, जो बाबा के पक्के आशिक। कैसे पक्के आशिक? मतलब एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बुद्धि में और कोई ना हो, एक शिव बाबा ही माशूक हो, बस उन्हें कहेंगे पक्के आशिक। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। शिव बाबा कह रहे हैं, ऐसे आशिकों को ही, जो पक्के हों, जिनकी बुद्धि में कोई और दूसरा नहीं हो, ऐसों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। अब हम डिसाइड करें कि हमें बाबा के साथ जाना है या हमें बाबा के पीछे जाना है। साथ जाना है तो पक्के आशिक बनना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। गरुड़ पुराण में ऐसी बहुत रोचक कहानियां लिखी हुई हैं। बहुत सारी कहानियां हैं, उनमें से एक है कि गऊ की पूंछ पकड़ेंगे हम तो हम पार हो जाएंगे, हमारी गति सदगति हो जाएगी। अब भला सोचें, क्या गऊ की पूंछ पकड़ने से हमारी गति सदगति हो सकती है? आज गाय की अपनी दुर्गति हो चुकी है, गाय की दुर्गति, और वो हमारी सदगति करेगी? असंभव। तो बाबा ने कहा है, सच्ची गाय तो तुम हो, हम बाबा के बच्चे हैं, वो सच्ची गाय। जो हमारे संपर्क में आएगा, जिसके हम संपर्क में आएंगे, जिसको हम बाबा का संदेश देंगे, फिर उसकी सदगति हो जाएगी, वो पार लग जाएगा। अब यहाँ गऊ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है। यहाँ ना गऊ की बात है ना पूंछ की बात है। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई हूँ, यह पक्का करना है। शिव बाबा से वर्षा लेना है, पूरा वर्षा लेना है,
सतयुग के 8 जन्म हमारे को लेने हैं। अगर पूरा वर्षा लेना है तो बाबा ने कहा, मैं आत्मा भाई भाई हूँ, मैं आत्मा आप भी आत्मा, आपस में भाई भाई, भाई भाई की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, भाई भाई हूँ, यह पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है, आपस में बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यारे थे प्यारा है, बाबा शिव बाबा प्यारे थे प्यारा है, शिव बाबा से प्यारा और कोई है इस दुनिया में? ऐसे प्यारा बनना है, ऐसे हमें भी प्यारा बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। पहले बाप समान पावन बनना है। पावन कैसे बनेंगे? योग से बनेंगे। जब तक शक्ति नहीं आएगी मुझ में, तब तक मैं किसी भी बात में बाबा को फॉलो नहीं कर सकता। हम सभी सोचें, जितने भी धर्म गुरु आए सब ने अच्छी अच्छी बातें कही आकर, फिर भी इस सृष्टि की दुर्गति क्यों हुई? क्योंकि उन अच्छी अच्छी बातों को फॉलो करने की शक्ति नहीं थी। शक्ति भी तो चाहिए ना, वो शक्ति नहीं थी आत्माओं में। तो बाबा की याद से वो शक्ति आएगी और तब मैं बाबा की श्रीमत पर चल पाऊंगा, जिसको बाबा ने कहा बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। बाप के साथ परम धाम घर, शांति धाम घर चलने के लिए पावन जरूर बनना है। वो मेरा धाम पवित्र धाम है, वहाँ पर अपवित्र आत्मा जा ही नहीं सकती। तो मुझे अगर वहाँ जाना है, और जाना तो है, कंपलसरी है। क्यों जाना है? क्योंकि कल्प पूरा हो रहा है, नया कल्प शुरू होना है, बीच में आत्मा को परम धाम अपने घर जाना ही है। तो पावन जरूर बनना है। वरदान, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भाव। याद के आधार द्वारा, हर चीज के लिए याद ही आधार है। याद के आधार द्वारा बाबा की याद माया की कीचड़ से, माया टच भी ना कर सके मुझे, माया रूपी कीचड़ टच भी ना कर सके, जैसे कि कमल के फूल को टच नहीं करता कीचड़। माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भाव। चीयरफुल अर्थात चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, खुशी का मन के अंदर बाजा बजता रहे, तो चेहरे पर भी खुशी दिखाई देगी। कोई कैसी भी बात सामने आए, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। कैसी भी बात सामने आए, बाप के ऊपर छोड़ दो। बाबा तू जानिए, कार्य किसका है? तेरा। मैं किसका हूँ? तेरा। तू जाने। जिगर से कहो बाबा, जिगर से, दिल से, तो बात खत्म हो जाए। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। दिल से निकले बाबा, यही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही बुलाती है। जैसे ही बाप भूला, शिव बाबा भूला, माया आएगी और जो चाहेगी वो करवाएगी। 2 दिन पहले वाणी में था, माया बेहोश कर देती है, माया की बेहोशी। इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। कैसा अनुभव करेंगे? कमल पुष्प के समान। कैसा अनुभव करता है कमल पुष्प? कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से न्यारा और सबका प्यारा। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। याद के आधार पर माया की समस्याओं, माया की जो समस्याएं हैं, आज कितनी समस्याएं हैं, ब्राह्मणों के सामने भी आ रही हैं, तो उन समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे।
कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। कुछ भी हो जाए हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, एक ही मूड होगी। कौन सी मूड होगी? चीयरफुल, प्रसन्नता का मूड होगा, हमेशा प्रसन्न। बाप मिल गया, बाबा मिल गया, अब भी दुखी। स्लोगन: पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। मेन बात ही क्या है? बाबा ने सृष्टि पर आकर के मुख्य बात क्या बताई, जिसके कारण इतने झगड़े हुए, जिसके कारण इतना विरोध हुआ? वो कारण ही यही था, पवित्रता। तो बाबा ने कहा पवित्रता की धारणा सबसे मुख्य धारणा है। पवित्रता की धारणा जीवन में धारण करना है। पवित्रता को, पवित्रता भी कैसे? मन, वचन, कर्म से पवित्र। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले हमारी धारणा बन जाए। पवित्रता की धारणा एक नेचुरल नेचर बन जाए, वही महान आत्मा है। ओम शांति।